फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग जो है कला एवं संस्कृति भारतीय इतिहास के अंतर्गत लगभग जो है 2 सीरीज़ में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा होने वाला है ये चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQ निकाल के आने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब अगर आप देखें तो सही जवाब आपका होगा अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इनको जो है नई फारसी काव्य शैली, जिसको हम लोग जो है सबक ए हिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सबक ए हिंदी। ठीक है, इसके ये जनक माने जाते हैं। और अमीर खुसरो को ही जो है तूती ए हिंद या हिंदुस्तानी तोता या हिंदुस्तान का तोता, ऐसे कई उपाधियां जो इनकी हैं, तो कई नामों से इनको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिख गुरु अर्जुन देव, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो अगर अर्जुन देव के बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में थे? तो सही जवाब आपका होगा जहांगीर के शासनकाल में थे। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस भारतीय नृत्य शैली से है। मतलब जो मृणालिनी साराभाई हैं ये जो है भारत की किस शैली के नर्तक हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो सही जवाब यहाँ पे आप देखें, सही जवाब आपका होगा भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मृणालिनी साराभाई जो है ये महिला हैं, ये आप याद रखिएगा। और ये जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी भारतनाट्यम की। ठीक है, और इनका एक उपनाम भी है, उपनाम इनका है अम्मा। ठीक है, इनको अम्मा के नाम से भी जाना जाता है मृणालिनी साराभाई को। ठीक है, और इनका जो है शास्त्रीय नृत्य में काफ़ी योगदान रहा है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन आप देखें यहाँ पे, ऑप्शन आपको दिया गया है घूमर, कथकली, गरबा या फिर डांडिया। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे आप देखें, आपका सही जवाब होगा कथकली। ठीक है, कथकली जो है ये भारतीय नृत्य शैली नहीं है, ये जो है ये सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। ठीक है, कथकली, और ये केरल में जो है ज़्यादा फेमस है। केरल में जो है ये ज़्यादा फेमस है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसका आविष्कार अगर बात करें तो ये 17वीं शताब्दी से जो है लगभग इसको मनाया जाता है। 17वीं शताब्दी में जो है कोट्टारक्का तंपुराजन एक जो है राजा थे, उन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था और उसी का ये विकसित रूप है जिसको आज हम कथकली के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय का लोक नृत्य है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है घूमर, लोहो या लाहो, बम्बू नृत्य या फिर खानटूम। ठीक है, तो सही जवाब आप देखें, मेघालय का लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है। मेघालय का लोक नृत्य आपका होगा लोहो या लाहो। ठीक है, सही जवाब आपका यही है। अच्छा, ये जो है मेघालय का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाए गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोफेसर TN कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्तान या फिर अमृता शेरगिल। तो सही जवाब आप देखें प्रोफेसर TN कृष्णन। ठीक है, ये जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, प्रोफेसर TN कृष्णन। TN कृष्णन जो है 1992 में इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कब सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था 1992 में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई, मतलब वो किस फील्ड से जुड़ी थी। तो वो मूर्तिकार थी, चित्रकार थी, संगीतकार थी या नृत्यांगना थी। सही जवाब आप देखें, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, चित्रकार के रूप में अमृता शेरगिल को जाना जाता है। अमृता शेरगिल का जन्म जो है वो 30 जनवरी 1913 को हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1913 को हुआ था और 5 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो है बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये जो है भारतीय मूल की थी और जो है ये बहुत बढ़िया चित्रकार के रूप में जानी गई हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन है। मतलब एक कोई खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई गई, उसका नाम था भारत माता। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत माता जो पेंटिंग बनाई गई उसके चित्रकार कौन थे। ऑप्शन देख सकते हैं, गजेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब दोस्तों आप यहाँ पे देखें, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ये जो है इस पेंटिंग के चित्रकार थे। ये 20वीं शताब्दी के जो है शुरुआत में ही बंगाल स्कूल में एक विचारक थे अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्हीं के साथ में जो है ये कार्य में आए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपको दे रहा है, अमृतसर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, पटना में हुआ था या कोलकाता में हुआ था। आप अपने हिसाब से सही आंसर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन जानते होंगे, तो फटाफट आप कमेंट में आंसर दीजिए। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, पटना में। ठीक है, पटना में जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पे हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये कला संस्कृति की वीडियो है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आप देखें, यहाँ दिया गया है 670 ईस्वी, 570 ईस्वी, 595 ईस्वी या फिर 622 ईस्वी। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा 570 ईस्वी। ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म जो था वो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो वो जो है मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पुरी, द्वारका, मानसरोवर या फिर रामेश्वरम। तो सही जवाब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 4 धाम की बात पूछ रहा है तो हिंदू धर्म में 4 धाम कौन कौन से हैं ये लगभग सारे लोग जानते ही हैं। तो इसमें से जो है ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, मानसरोवर जो है ये 4 धाम में नहीं आता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, मानसरोवर। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि संघाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। तो आप ऑप्शन देखें, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। थोड़ा सा संघाई त्यौहार के बारे में जान लीजिए। संघाई त्यौहार जो है ये महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, आपका सही जवाब मणिपुर होगा और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा पता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, होली, दीपावली, नागपंचमी या फिर दशहरा। तो सही जवाब आपका है दीपावली। दीपावली जो है ये त्यौहार थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, वह किस राज्य में है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो सही जवाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है प्रसिद्ध है वो किस राज्य में है, तो वो आपका है उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये सूर्य भगवान को समर्पित एक मंदिर है और ये भारत में जो है उड़ीसा में जो है पुरी में पड़ता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्वी गंग वंश के शासक जो एक राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने 1250 में कराया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए कि इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन आप देख सकते हैं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह या फिर हुमायूं। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुब्रमण्यम रोड, श्रवणबेलगोला, एलोरा या फिर हम्पी। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा की अगर बात की जाए तो गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला में स्थित है। ठीक है, ये श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो ये आपका है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और श्रवणबेलगोला में जो ये गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है इसकी कुल हाइट कितनी है, तो वो है 57 फुट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 57 फुट इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण वर्ष अगर पूछ लिया जाए आपसे तो वो है 981। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है। श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। आप जानते होंगे श्रीकोटा के बारे में। श्रीकोटा जो है ये भारत का एक तटीय द्वीप है और यहाँ पे एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे SHAR के रूप में जाना जाता है, वो भी यहीं पे स्थित है। हरिकोटा के बारे में लगभग सारे बच्चों को पता होगा भी और होना भी चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि हरिकोटा किस राज्य में स्थित है तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, हरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है आपका भारत का स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या फिर पटना में। तो सही जवाब दोस्तों देख सकते हैं, आपका सही जवाब होगा राजगीर में। ठीक है, ये विश्व शांति स्तूप जो है ये बिहार के राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रत्नागिरी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर राजगीर में पूछा जाए कहाँ स्थित है तो रत्नागिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप देखें, पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली या लखनऊ। तो यहाँ पे सही जवाब आप देख सकते हैं, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट 20 नंबर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन आपको दिया गया है जेम्स द्वितीय, वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जॉन्स या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका जो होगा वो होगा सर विलियम जॉन्स। ठीक है, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 15 जनवरी 1784। ठीक है, विलियम जोन्स ने जो है कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। ठीक है, इसकी स्थापना। अच्छा, इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था वो प्राच्य अध्ययन, मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा उसको बढ़ावा देना था। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्रिपुरा की राज्य भाषा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी, नागा, बंगाली या फिर तमिल। तो आप जानते हैं कि त्रिपुरा की जो राजभाषा है वो बंगाली है। ठीक है, त्रिपुरा की राजभाषा बंगाली है। इस तरीके से ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कोरियर सेवा, फैक्स, ईमेल या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ आप देखें ईमेल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ईमेल जो है सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पटियाली, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा पटियाली। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म जो है वो पटियाली पे हुआ था। ठीक है, और ये पटियाली जो है ये कासगंज उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव। तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय शिवाजी किस शैली नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। तो भारतीय शिवाजी जो है ये आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जब सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब होगा छपेली जो आपका है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, छपेली जो है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें जो है एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण, मतलब जिसको शीशा बोलते हैं, उसके साथ जो है डांस किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत मेल को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलत मेल की हमें पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि गरबा गुजरात। तो ठीक है, गरबा गुजरात का नृत्य है, गुजरात में गरबा का आयोजन किया जाता है।
दूसरा कह रहा है मोहिनीअट्टम उड़ीसा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं केरल का जो है नृत्य है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि यक्षगान कर्नाटक, तो ठीक है, सही है, ये यक्षगान जो है कर्नाटक का है। और छपेली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी सही है। तो हमसे गलत मेल की पहचान करने के लिए कहा गया है, तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा मोहिनीअट्टम उड़ीसा, क्योंकि मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं बल्कि केरल का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमजद अली खान सरोद वादक थे। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। पन्नालाल घोष तबला वादक थे, ये गलत है। ये पन्नालाल घोष जो है ये तबला वादक नहीं थे बल्कि बांसुरी वादक थे। ठीक है। देबू चौधरी सितार वादक थे, बिल्कुल सही है। और यहूदी मेनुहिल ये वायलिन वादक थे, ये भी हमारा सही है। तो हमसे गलत की बात की जा रही है, तो इस तरीके से हमारा सही आंसर होगा ये वाला जोड़ा। पन्नालाल घोष जो है ये तबला वादक नहीं थे बल्कि बांसुरी वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश या चाइनीज, मतलब ये कौन से देश के नागरिक थे। तो सही जवाब आपका होगा तीसरा ऑप्शन स्पेनिश। ठीक है। ये काफ़ी मशहूर चित्रकार थे और ये स्पेन के रहने वाले थे। इनका जन्म 1881 स्पेन में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि मोनालिसा क्या है। मोनालिसा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यकीन है कि आप लोगों ने मोनालिसा के बारे में सुन रखा होगा, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये एक चित्र है, एक गायिका है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए गायिका। ठीक है, गायिका होना चाहिए था। ये एक गायिका है, ये है एक उपन्यास है या एक धार्मिक महिला है। तो सही जवाब की अगर बात की जाए तो मोनालिसा जो है वो एक चित्र है, एक पेंटिंग है। ठीक है। और ये काफ़ी चर्चित है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, मोनालिसा के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है 4, 6, 8 या फिर 10। तो आप जानते हैं कि वेदांग जो है ये वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। और वेदांग जो है ये आपके कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 6 कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 जो है वेदांग है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है 7वीं शताब्दी ईस्वी, 5वीं शताब्दी ईस्वी, 6वीं शताब्दी ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना जो है वो 610 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सही आंसर होगा 7वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रवण बेलगोला, रामेश्वरम, मदुरई या फिर कांची। ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे आपका जो है वो होगा ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला। ठीक है। श्रवण बेलगोला जो है ये हासन जिला में स्थित एक शहर है और ये जो है बेंगलुरु से लगभग 150-158 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेन चीज़ ये है कि ये एक प्रसिद्ध जो है जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है। तो इसलिए जो है ये जैन का धार्मिक केंद्र हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। मतलब डायरेक्टली पूछ रहा है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। आप जानते हैं, आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, पंजाब, असम, सिक्किम। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब कमेंट कीजिए। बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। इतना इम्पॉर्टेंट है ये, फिर भी आप लोग इसको मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं फाल्गुन, वैशाख, चैत्र या फिर सावन। तो सही जवाब अगर हम लोग देखें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी सावन, जिसको श्रावण या सावन मास भी बोलते हैं। तो छोटी तीज का त्यौहार जो है ये हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कामाख्या देवी का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते होंगे कि कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो असम में स्थित है। ठीक है। और ये मंदिर जो है असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी का क्या नाम है? दिसपुर। आप लोग इसको याद रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है नीलांचल, किस पर्वत पे स्थित है? नीलांचल। अगर आपसे पूछा जाए कि कामाख्या देवी का मंदिर
किस पर्वत पे स्थित है? तो आप याद रखिएगा नीलांचल पर्वत पे स्थित है ये मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, वीडियो को पूरा भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है हिंदू, यहूदी, पारसी या बहाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही जवाब आपका जो है, सही जवाब होगा आपका बहाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लोटस टेम्पल जो है ये बहाई से संबंधित है। अच्छा, आप अगर बहाई धर्म के बारे में जो लोग ना जानते हो तो आप लोग जान लीजिए कि बहाई धर्म जो है ये ईरान का ही एक भिन्न संप्रदाय है और इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था बहाउल्लाह। ठीक है, बहाउल्लाह इसके जो है संस्थापक थे और ये बहाई धर्म के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनवाया था? ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चंदेल। सही जवाब यहाँ पे आपको देना है, सही जवाब आपका इस प्रकार से होगा राष्ट्रकूट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रकूट जो है उनके द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर जो है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है पूरी तरीके से भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण जो है कब करवाया गया था? तो आप याद रखिएगा कि 8वीं शताब्दी में कराया गया था। ठीक है, अच्छा इसका निर्माण करवाया किसने था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा कृष्ण प्रथम। ठीक है, राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, सवाई राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राणा प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब की बात करें दोस्तों तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन जो है राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, ये जो थे ये 18वीं सदी में भारत में राजस्थान प्रांत के जो है एक आमेर था, आमेर में कछवाहा वंश के बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है दिल्ली, काशी, उज्जैन, मथुरा, जयपुर में अतुलनीय और अपने समय की सर्वाधिक सटीक गणनाओं के लिए जानी जाने वाली वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? आप सब लोगों ने लगभग सांची के महान स्तूप के बारे में सुन रखा होगा, आप लोग उसके जानते भी होंगे, उसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। तो सही जवाब यहाँ पे आपको देना है, पहला ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। आपको बताना है कि सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब आपका होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, सांची का जो स्तूप है वो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कि सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाला शासक का नाम था अशोक। कब इसने करवाया था? तो इसने करवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में इसका निर्माण कराया गया था। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन आपका जो है भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या फिर चीन में। तो एलिफेंटा पास मतलब दर्रा की बात हो रही है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो आप जानते हैं कि सही जवाब आपका होगा श्रीलंका। एलिफेंटा पास जो है आपका ये श्रीलंका में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ देखें, गुवाहाटी, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर भोपाल। तो सही जवाब यहाँ पे आपका दोस्तों होगा भोपाल। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इसको शॉर्टकट में IGRMS के नाम से जाना जाता है। ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी अनोखा क्षेत्र जो है संग्रहालय है और ये लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? ऑप्शन आप देखें यहाँ, मलयालम, कन्नड़, हिंदी या फिर अंग्रेजी। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा मलयालम। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो भाषा है वो आपका है मलयालम। ठीक है, सही जवाब आपका होगा मलयालम। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय डाकघर में कौन सी सुविधा नहीं दी जाती है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बचत बैंक, म्यूचुअल फंड का खुदरा लेन देन, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना या फिर जीवन बीमा सुरक्षा। तो आप जानते हैं कि जो आपके भारतीय डाकघर हैं वहाँ आपको बचत बैंक की भी सुविधा दी जाती है, म्यूचुअल फंड का खुदरा लेन देन की भी सुविधा दी जाती है और जीवन बीमा सुरक्षा की भी सुविधा दी जाती है। केवल आपको डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की सुविधा नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की सुविधा भारतीय डाकघरों में नहीं दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमीर खुसरो किस शासक के राज दरबारी थे? ऑप्शन आप यहाँ देखें, अकबर,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बख्तियार बिन खिलजी। तो अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं कि अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। मतलब ये एक राग है मियाँ मल्हार, इसका रचयिता किसे माना जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा या स्वामी हरिदास। तो सही जवाब यहाँ पे आप देखें, सही जवाब आपका होगा तानसेन। ठीक है, राग मियाँ मल्हार जो है इसके रचयिता तानसेन को जाना जाता है। तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए विख्यात हैं। ठीक है, बिंबा देवी एक नृत्यांगना है, वो किस नृत्य की नृत्यांगना है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या फिर डांडिया। ठीक है, तो सही जवाब दोस्तों आप देखिए, सही जवाब आपका होगा मणिपुरी। बिंबावती देवी जो है ये मणिपुरी जो है एक नृत्य है, उसकी नृत्यांगना है। ठीक है, और काफ़ी जानी मानी कलाकार भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा गुजरात से संबंधित है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा कर ले जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप देखें भारतनाट्यम, विदेशिया, बांस नृत्य या फिर डांडिया। ठीक है, तो सही जवाब इसका जो होगा वो होगा डांडिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, डांडिया जो है ये गुजरात से संबंधित है और डांडिया का प्रदर्शन जो है मुख्य रूप से कब किया जाता है, तो ये आपका होता है नवरात्रि के पर्व के समय। ठीक है, जब नवरात्रि का पर्व चलता है उस समय जो है डांडिया का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धूमल लोक नृत्य संबंधित है। ठीक है, ये धूमल लोक नृत्य जो है ये किससे संबंधित है, किस राज्य का है। तो ऑप्शन आप यहाँ देखें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब आपका होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, धूमल लोक नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के कुछ और नृत्य के बारे में अगर बात की जाए तो आप याद रखें, एक जो है रूफ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। दूसरा है मंदजात। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ये सब आप याद रखिए। ठीक है, दमाली है, ये सब जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप एकदम रट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है शहनाई, बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई, बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, फिर ये कह रहा है तबला, सामता प्रसाद। तो तबला, सामता प्रसाद ये सुमेल भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि बांसुरी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो ये जो है गलत होगा। ठीक है, ये सही सुमेल नहीं है, क्योंकि जो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है ये मदुरई की रहने वाली है। ये जो है ये गायिका है, बांसुरी वादक नहीं है, गायिका है, कर्नाटक की एक गायिका है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा होगा यही ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमें गलत सुमेल पहचानना है, यहाँ पे सुमेल नहीं है। तो दोस्तों ये थे लगभग 50 MCQs जो कला एवं संस्कृति भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं। ये आपका SSSC से लेकर के और जो है आपका UPSC तक जो है सारे एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में अभी आधा हम लोगों ने किया है इस पार्ट में, अभी अगले पार्ट में आपको जो है बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराए जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो अपलोड की जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।